हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सुमन्स मैथ अकेडमी में स्वागत है। हम आखिरी वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। हम कैसे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। हमने ये सब सीखा था आखिरी वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक सेट गिवन है, सपोज ए एक सेट गिवन है और उसका हमें पूछा गया है कि उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा, फाइंड कीजिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आज हम सीखेंगे एक सेट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसे जानने से पहले हमें एक छोटा सा डेफिनेशन जानना पड़ेगा, क्योंकि उसी डेफिनेशन से ही हमें पता लग पाएगा कि किसी सेट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा पार्टीशन ऑफ ए सेट किसे कहते हैं। मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख लिया है, तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमें। तो डेफिनेशन कह रहा है कि अगर एक सेट ए जो कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, फिर कह रहा है कि पी और एक सेट है जहां पर P1 P2 P3 ऐसे कर कर बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो कि P1 P2 P3 वहां पर कौन से टाइप का एलिमेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर PIs आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए। वेयर PIs जो कि P1 P2 P3 लिखा हुआ है वो और भी ज्यादा हो सकते हैं, वो सारे क्या है, वो सब सबसेट्स है। किसका सबसेट? ए सेट का सबसेट है। ठीक, और वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, लिखा हुआ है इज सेट टू बी पार्टीशन ऑफ ए सेट ए इफ P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन, जो भी जितना भी यहाँ पर P पर P1 P2 P3 जितना भी वहां पर सबसेट्स होगा ए का, वो सबको अगर यूनियन कर दे तो हमें क्या मिलना चाहिए? सेट ए मिलना चाहिए। ये हमारा पहला कंडीशन है। ठीक, और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि PI इंटरसेक्शन PJ इक्वल टू 5 फॉर I नॉट इक्वल टू J। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PI इंटरसेक्शन PJ इक्वल टू 5 फॉर I नॉट इक्वल टू J? हमने सेट में पढ़ा था कि दो सेट कब डिसजॉइंट कहते हैं। डिसजॉइंट कब कहते हैं? अगर उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है, तभी हम कहते हैं कि दो सेट्स डिसजॉइंट है। जैसे कि ए और बी, सपोज ए में मैंने ले लिया 1 2 और बी में लेता हूं 3 4 5, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वहां हमें क्या मिलेगा? 5, बिकॉज ए में तो 1 2 है, बी में 3 4 5 है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। तो वहां पर अगर इंटरसेक्शन हम निकालने जाएं तो वहां हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों कौन से सेट हैं? दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि PI इंटरसेक्शन PJ इक्वल टू 5 फॉर I नॉट इक्वल टू J। दैट मीन्स P1 को अगर P2 के साथ हम इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए। P1 को P3 के साथ अगर इंटरसेक्शन करें तो 5 मिलना चाहिए। अगर P2 को P3 के साथ इंटरसेक्शन करें 5 मिलना चाहिए। तो सब खुद के साथ अगर हम जितने भी P1 P2 P3 P4 जितने भी हैं, अगर म्यूचुअली हम इंटरसेक्शन लें तो हर समय हमें क्या मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए। P2 के साथ P3 में लेता हूं तब इंटरसेक्शन करने से हमें क्या मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए सभी के साथ। ठीक, तो हमारे पास अगर P1 P2 P3 P4 है तो P1 को P4 के साथ इंटरसेक्शन करने से 5 मिलना चाहिए, P3 को P4 के साथ इंटरसेक्शन करने से 5 मिलना चाहिए, P1 को P2 के साथ इंटरसेक्शन करने से 5 मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है I इज नॉट इक्वल टू J। मैं P1 को P1 के साथ इंटरसेक्शन नहीं करूंगा, P1 को P3 के साथ करूंगा, P2 को P3 के साथ करूंगा, कि P2 को P4 के साथ करूंगा, इस टाइप का इंटरसेक्शन करूंगा। तो तभी हम उसे ऐसे भी कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट भी आप कह सकते हैं। जितने भी सबसेट वहां पर कलेक्ट हुआ होगा उन सबको पहले तो उन्हें तो यूनियन करने से क्या मिलना चाहिए? पहले ए मिलना चाहिए, और सेकंड क्या, जितने भी वहां पर एलिमेंट्स है, जितने भी सबसेट्स हैं ए का, वो क्या होना चाहिए? म्यूचुअली डिसजॉइंट होना चाहिए। म्यूचुअली डिसजॉइंट मीन्स जो भी हम दो सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या निकलना चाहिए? 5 निकलना चाहिए। ठीक, तो तभी जाकर हम कह पाएंगे दिस P, जहां पर P1 P2 P3 ऐसे करके बहुत सारे सबसेट के कलेक्ट करके एक सेट कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो उसे हम क्या कह पाएंगे? पार्टीशन कह पाएंगे। किसका पार्टीशन?
सेट ए का पार्टीशन। तो इसे हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि सपोज हमने सेट लिया A1 2 3। मैं अब क्या करूंगा, इसका कुछ पार्टीशन लिखूंगा, पार्टीशन। तो मैंने पहले एक पार्टीशन लिखता हूं, बहुत ही इजी सा एक पार्टीशन, जैसे कि 1 2 और 3। ध्यान से देखिए इसे, ये एक पार्टीशन है सेट ए का, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये हमारे, मैं सपोज इसे ले लेता हूँ P1, इसे P2 ले लेता हूँ, इसे P3 ले लेता हूँ। तो देखिए ये P1 P2 P3 ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पहला कंडीशन चेक करने जाएं तो P1 यूनियन P2 यूनियन P3, हम अगर P1 P2 और P3 तीनों को यूनियन निकाले, यूनियन कैसे निकालते हैं आपको तो पता है, यूनियन कैसे निकालते हैं, टोटल कर देना है। तो टोटल यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 2 3, वही तो हमारा ए है, वही तो हमारा ए है। तो यहाँ पर हमें P1 यूनियन P2 यूनियन P3 करने से हमें क्या मिल रहा है, ए सेट मिल रहा है। तो हमें जो हमारा पहला कंडीशन था वो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन देखने के लिए हम डिफरेंट लेते हैं, जैसे कि P1 को P2 के साथ इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, P1 को अगर P2 के साथ हम इंटरसेक्शन करें तो P1 और P2 में अगर इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं कि दोनों के कॉमन एलिमेंट को हमें लिखना होता है। तो P1 को अगर P2 के साथ मैं इंटरसेक्शन करूं तो यहाँ पर P1 और P2 में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं P1 इंटरसेक्शन P2 क्या है, 5। सिमिलरली अगर P1 को P3 के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा, P1 को अगर P3 के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा। सिमिलरली आप देख पा रहे होगे वहां पर भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो P1 को अगर P3 के साथ इंटरसेक्शन करें वहां भी हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर P2 को P3 के साथ इंटरसेक्शन करें वो भी हमें क्या मिलेगा, P2 को अगर P3 के साथ इंटरसेक्शन करें 5 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ जितने भी P1 P2 P3 है वो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। हर i नॉट इक्वल टू j के लिए Pi इंटरसेक्शन Pj हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये एक पार्टीशन हो सकता है किसके लिए, किस सेट के लिए, A1 2 3 के लिए। और एक मैं लेता हूं, और एक एग्जाम्पल लेता हूं। तो ये एक पार्टीशन बन गया हमारे ए के लिए। और एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि अगर मैं लेता हूं 1 2 और 2 3, ये पार्टीशन हो सकता है कि नहीं, आप पॉज करके वीडियो चेक कर सकते हैं ये होता है कि नहीं। तो सपोज मैं पहले वाले को P1 ले लेता हूं, उससे दूसरे वाले को P2 ले लेता हूं। तो यहाँ पर फिर चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर दोनों करेगा तो इसे हम भी एक पार्टीशन कह पाएंगे, किस सेट का, सेट ए का। तो यहाँ पर अगर P1 यूनियन P2 निकाले तो क्या मिलेगा हमें, P1 यूनियन P2। तो P1 यूनियन P2 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3, जो कि फिर जो कौन सा सेट है वो ए सेट। तो ये हमारा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरे कंडीशन पे मैं P1 को किसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा, P2 के साथ। अगर P1 को P2 के साथ इंटरसेक्शन लेता हूं तो वहां मुझे क्या मिल रहा है, 1 2 और 2 3, वहां पर एक कॉमन एलिमेंट है। कौन सा वाला कॉमन एलिमेंट है, 2। तो P1 को अगर P2 के साथ इंटरसेक्शन ले तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बट हमारा दूसरा कंडीशन क्या कह रहा था हमें, Pi इंटरसेक्शन Pg इक्वल टू कितना चाहिए हमें, 5 चाहिए। बट यहां पर मिला क्या है हमें, 2 मिला है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमने लिखा है दूसरा वाला, ये सेट ए का पार्टीशन नहीं हो सकता। ठीक, तो और कौन कौन सा पार्टीशन हो सकता है, आप पॉज करके वीडियो आप खुद भी लिखने की कोशिश कीजिए, फिर आइए और देखिए मैं क्या क्या पार्टीशन लिखता हूं। तो फिर मैं और एक पार्टीशन लिखता हूं, देखिए ध्यान देके। अगर हम लेते हैं 1 और 2 3, आप चेक कीजिए ये भी एक पार्टीशन हो सकता है इसके लिए।
बिकॉज यहाँ पर अगर इसे P1 ले और इसे P2 ले तो आपको तो दिख रहा होगा P1 यूनियन P2 हमें क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा। अगर P1 तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और P1 इंटरसेक्शन P2 करे तो क्या मिलेगा हमें P1 का अगर P2 के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा, फाइव, क्योंकि वहां पर तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन करें तो फाइव मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक पार्टीशन हो सकता है। ये एक पार्टीशन था पहले से और ये दूसरा पार्टीशन हमने लिख लिया सेट ए के लिए। फिर तीसरा पार्टीशन लिखते हैं। तीसरा पार्टीशन कौन सा वाला लिख सकते हैं इसका, जैसे कि इस टाइप का और भी लिख सकते हैं। अगर 2 मैं लेता हूं एक और एक लेता हूं 1 3, देखिए ये भी एक पार्टीशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर भी P1 और P2 अगर इन दोनों को लेते हैं तो अगर यूनियन करें तो हमें ए सेट मिलेगा और इंटरसेक्शन करें तो हमें फाइव सेट मिलेगा। ठीक, तो और एक ऐसे इस टाइप का पार्टीशन हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम पहले 3 ले लेते हैं और दूसरे वाले में 1 2 ले लेते हैं। ठीक, आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। आपको पता है सेट में आगे पीछे लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये भी एक रिलेशन हो सकता, पार्टीशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर भी अगर हम दोनों का यूनियन करें तो हमें क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा और इंटरसेक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। तो ये भी एक पार्टीशन है, किसके लिए, सेट ए के लिए। और भी एक मैं पार्टीशन इसका लिख सकता हूं जो कि है वो एक स्पेशल वाला है, खुद ए सेट। खुद ए सेट मैंने ओनली यहां पर एक ही एलिमेंट लिया है P1। ठीक, तो ये भी एक पार्टीशन हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा, सर ये कैसे पार्टीशन हो गया। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन बोल रहा है वो कंडीशन, पहला कंडीशन बोल रहा है कि अगर हम जितने भी वो P में जितने भी P1 P2 P3 जितने भी कलेक्ट होते हैं, यहाँ पर तो कोई कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि सिंगल एलिमेंट होना चाहिए कि या 10 एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं है। तो हम ये भी एक पार्टीशन हो सकता है, क्योंकि P1 को अगर P1 को अगर यूनियन करें तो P1 को किसके साथ यूनियन करना है, किसके साथ भी हम यहाँ पर यूनियन नहीं कर सकते। तो P1 खुद ही क्या है, ए है। तो ये ऑब्वियसली पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारे पास P1 P2 P3 अगर 3 4 ऐसे होते तो हम यूनियन करते, बट हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, यूनियन करने के बाद ए मिलना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स है उनका यूनियन करने के बाद हमें ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ओनली P1 है, तो ये डायरेक्टली किसके साथ सेम है, ए सेट के साथ। तो ये पहला कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई करता है। और अब हम अगर दूसरे कंडीशन पे आए इसका, तो इसके दूसरे कंडीशन बहुत ही आसान सा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन वो हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि Pi इंटरसेक्शन Pj इक्वल टू 5 फॉर i नॉट इक्वल टू जे। बट अगर हम यहाँ पर वही कंडीशन चेक करने जाएं तो P1 को हम कहाँ किसके साथ इंटरसेक्शन ले सकते हैं, खुद P1 के साथ। बट ये कंडीशन किसके लिए हमें सेटिस्फाई करना था, i नॉट इक्वल टू जे के लिए। बट यहाँ पर तो i नॉट इक्वल टू जे वाला कोई तो हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है, जैसे कि वो वही कंडीशन सेटिस्फाई करे i नॉट इक्वल टू जे। तो i नॉट इक्वल टू जे कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए हमें सेकंड कंडीशन पर कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम ओनली फर्स्ट कंडीशन से ही हम कह सकते हैं ये जो 5th नंबर में लिखा है वो भी एक पार्टीशन है, किस सेट का, सेट ए का। ठीक, तो अब यहाँ पर और अगर आप यहाँ पर पार्टीशन ढूंढने की कोशिश करोगे इस ए का, और इससे ज्यादा और कोई भी पार्टीशन आपको नहीं मिलेगा। तो हमें सीखना था क्या, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना था। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन ऑफ ए सेट से कैसे रिलेट है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर हमारे पास सेट किसी भी एक सेट गिवन है और उसका क्वेश्चन हमें पूछा गया कि फाइंड इट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमें वहां क्या करना है, उसके सारे पार्टीशन निकाल लेना है। जितने भी पार्टीशन उसका निकलता है वो सारे हमें ढूंढना है। जितने नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा उस केस में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ द सेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसके साथ इक्वल होगा? नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ द सेट के साथ इक्वल होगा। जैसे कि ये सेट में हमें मिला है नंबर ऑफ पार्टीशन कितना मिला है? 5 मिला है, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमें कितना मिलेगा? 5 इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा। ठीक, तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ पार्टीशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ ए सेट। ठीक, तो अब हम सीखेंगे कि हम एक पार्टीशन से फिर कैसे एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हैं। पार्टीशन से कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेंगे? तो पार्टीशन से देखो कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन लिखते हैं, बहुत ही आसान से आप सभी लोग लिख सकते हो। जैसे कि मैं पहले पार्टीशन से रिलेट करके इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना चाहता हूं जहां पर ए है 1 2 3। तो आप बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान देके। तो हमें क्या करना है, आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी P1, जैसे ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, आप पहले क्या कर लीजिए, P1 को P1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। P1 को अगर P1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 1। फिर उस तरह P2 को P2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए और P3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। तो P2 के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमें मिलेगा 2 2। उस तरह ही अगर P3 को P3 के साथ हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें वहां मिलेगा हमें 3 3। तो अब इस पार्टीशन को रिलेट करके हमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन आने वाला है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है, ऐसे आप सोच सकते हो, ये जितना भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसे यूनियन कर दीजिए, जो भी मिलेगा वही हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे इन तीनों को अगर हम यूनियन करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 1 2 2 और 3 3। हमने ये लास्ट वीडियो में हमने इस एग्जाम्पल को लिखा था, ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन था, पता है ना? ये हमने लिखा था, ये लगता है R5 या R6 में यहाँ कहीं लिखा था हमने। तो ये हमने इस पार्टीशन का क्या लिख लिया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली आप इन चारों को रिलेट करके भी इक्विवेलेंस रिलेशन आसानी से लिख सकते हो। मैं एक सेकंड को रिलेट करके और एक लिखता हूं। तो सिंपल ट्रिक मैंने आपको जो बोला अभी, P1 को पहले हम P1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें? 1 1। फिर P2 को P2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्या मिलेगा? करिए P2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो P2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 और 2 3। फिर क्या मिलेगा? 3 2 और 3 3। तो यहाँ पर हमें जो दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन जो सेकंड पार्टीशन को रिलेट करके मिलेगा वो कौन सा वाला होगा? इसे R1 नाम दे देता हूं मैं, इसे R2 नाम देता हूं। तो कौन सा मिलेगा? इन दोनों को यूनियन कर दो। तो दोनों को यूनियन करने से हमें क्या मिलेगा? 1 1 2 2 3 3। फिर क्या मिलेगा? 2 3 और 3 2। तो आप सभी लोग इसे चेक भी कर सकते हैं, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, तो आप सभी लोग 3 4 और 5 पार्टीशन के रिलेट करके आप इक्विवेलेंस रिलेशन खुद लिखिए। यहाँ पर तो ओनली 1 है, तो ओनली आपको क्या करना है? P1 को P1 के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक, तो अगर हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको कहीं पूछा गया है, सपोज हम ले लेते हैं ए सेट में 1 2 और मैंने आपको पूछा कि इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कीजिए। तो आपको क्या करना है? पहले इसका नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड करना है। नंबर ऑफ पार्टीशन इसका क्या क्या मिलेगा? एक तो 1 और 2 मिलेगा ऐसे, और एक खुद 1 2, 2 ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक, तो इसका हमने अगर पार्टीशन फाइंड करें, ऑल पार्टीशन फाइंड करना है, सभी पार्टीशन फाइंड करना है, तो इसका अगर पार्टीशन फाइंड करें तो हमें 2 ही पार्टीशन मिल रहा है। तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन
2 होगा। और आप इसे रिलेट करके इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हो, क्या क्या मिलेगा 1 1 2 2। और इसको रिलेट करके अगर इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे तो क्या मिलेगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। ठीक, अभी तो अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करते हैं। अब हम इसका और एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए रिलेशन। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास किसे कहते हैं। इक्विवेलेंस क्लास लिखा है मैंने, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली बात तो ये है, वो रिलेशन जो भी हम इक्विवेलेंस क्लास कहाँ पर डिफाइन करते हैं, पहले वो रिलेशन जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तभी जाकर हम इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए व्हिच इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते हैं उसे ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज डिफाइंड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए इज इक्वल टू वही ए के वही सब एलिमेंट। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज ए सेट, वहां पर वही सब एलिमेंट आने वाले हैं जो स्मॉल ए के साथ रिलेट होंगे। कैपिटल ए सेट के वही सब एलिमेंट को हम कलेक्ट करके यहां रखेंगे जो स्मॉल ए के साथ रिलेट होना चाहिए। ठीक, इसे आप x, a लिखने पर भी चलेगा, क्योंकि वो रिलेशन क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो रिलेशन में ax प्रेजेंट है तो वहां पर x से भी जरूर होगा, बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन मींस वो सिमेट्रिक तो जरूर होगा। ए बी है तो बी ए भी होगा वहां पर, तो ax आप यहाँ पर लिखे या x से लिखे, जो भी लिखने पर चलेगा। तो ये आप ऐसे भी प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अपने क्लास में जब आप जिन जिन से बातें करते हो, अगर मैं फाइंड करना चाहूं आपका इक्विवेलेंस क्लास आपके क्लास में, तो आप जिन जिन से बातें करते हैं वो ही आपके इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे, मतलब वो आपसे रिलेट है। वही यहाँ पर वही चीज यहाँ पर मैं भी बोल रहा हूं कि वही एक्स हमें कलेक्ट करना है जो ए के साथ रिलेट हो। ठीक, तो मैंने इसे समझने के लिए नीचे एक एग्जांपल लिया है, देखिए जहां पर ए मैंने लिया है 1 2 3 और दो इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने ले लिया है, एक R1 और एक R2। आप सभी लोग ये चेक भी कर सकते हैं कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करते हैं, मैंने ये बता चुका हूं, तो ये मैं नहीं जाता हूं डायरेक्ट में इक्विवेलेंस क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं वो हमें देखते हैं। यहाँ पर पहले हम R1 पे देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालें। तो पहले एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू ए, तो एक एलिमेंट लेते हैं 1 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। हम 1 का इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो हम वही एलिमेंट कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो 1 से रिलेट हो, रिलेशन में 1 से रिलेट होना चाहिए। तो 1 से कौन सा एलिमेंट रिलेट है, पहले R1 में ओनली 1 है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हमें R1 पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या मिलेगा, तो हमें वही सब अब एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जो एलिमेंट किसके साथ रिलेट होना चाहिए, 2 के साथ रिलेट होना चाहिए। तो 2 के साथ यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट रिलेट है, 2 के साथ 2 खुद रिलेट हो, और कौन सा एलिमेंट रिलेट है 3, तो हमारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कौन सा वाला मिलेगा, 2 3। ठीक, और एक हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेते हैं 3 का इक्विवेलेंस क्लास। 3 कहाँ पर रिलेट हुआ है, 3 किसके साथ रिलेट हुआ है, एक तो 3 खुद के साथ रिलेट हुआ है और किसके साथ, 2 के साथ। तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या मिलेगा हमें, 2 3। बहुत ही आसान है, फिर आप इसे भी आसानी से निकाल सकते हो, R2 का इक्विवेलेंस, R2 का 1 2 एंड 3 का इक्विवेलेंस क्लास R2 में। तो वहां पर अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड करें तो 1 किसके साथ रिलेट हुआ है, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हमें क्या मिलेगा, 1 2 3। नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 हमें क्या मिलेगा, आप देखिए 2 के साथ कौन सा एलिमेंट रिलेट हुआ है, ए का, 2 के साथ 2 रिलेट हुआ है, 2 के साथ यहाँ पर 1 रिलेट हुआ है, 2 के साथ 3, तो 1 2 3 तीनों रिलेट हुए हैं, तो 1 2 3 तीनों मिलेंगे यहाँ पर भी। फिर 3 के इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 पर भी हमें क्या मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं 3 के भी हमें इक्विवेलेंस क्लास क्या मिलेगा, 1 2 और 3। ठीक,
और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये तीनों को अगर यूनियन ले जाए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, तीनों का अगर यूनियन लेते हैं तो हमें सेट ए मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं, अगर हम जितने भी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करें, सभी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करें सेट का और उसे यूनियन लें तो हमें सेट ए मिलेगा। ये हर समय हमें मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके और थोड़े एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और कुछ एनसीईआरटी बुक के भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।